हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अभी आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो प्रिपरेशन रिलेटेड होंगी कि प्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको प्रिपरेशन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो किया है जब मैंने प्रिपरेशन करी, और अभी भी जॉब लगने के बाद भी इन बातों को फॉलो कर रही हूँ। आई होप कि इससे आपको भी हेल्प मिले। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप किसी चीज की स्टार्टिंग करते हो तो ठान लो कि आपको उसकी एंडिंग भी करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, देन आफ्टर 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स आपने उस चीज को छोड़ दिया कि नहीं, कंपटीशन बहुत हाई है, अभी हम इसमें आगे नहीं जा सकते हैं, तो किसी और फील्ड में जाके देख लेते हैं, क्या पता वहां पे कुछ हो जाए। प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो उसका एंडिंग भी देखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बीच मझधार में छोड़ के निकल जाओ। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैंने भी इसी बात को ठाना हुआ था, एक जिद पकड़ी हुई थी कि ये एग्जाम मैं क्रैक करके रहूंगी, मैं इस जॉब को लेकर ही रहूंगी। एक जिद होनी चाहिए कि हाँ, जब आपने स्टार्टिंग करी है कोई चीज तो आपको वो एंडिंग भी करनी है। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है कि जब भी आपकी वैकेंसीज आती हैं, फॉर्म निकलते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, तभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चाहे उनके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, वो बिल्कुल नहीं देखेंगे बुक्स की तरफ या फिर जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देंगे कि हाँ, जब फॉर्म निकलेंगे, जब वैकेंसीज आएंगी, हम उसी टाइम ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। आपने जैसे फर्स्ट डे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, आपको उसी वे में आगे प्रिपरेशन करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने मेंस दे दिया है और उसके बाद आगे 3 महीने बाद एग्जाम है, हम तभी प्रिपरेशन करेंगे जिस टाइम एग्जाम नियर बाय आएगा। ठीक है, उससे पहले डिसकंटिन्यूटी रखना भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी स्टडी पे, क्योंकि आप सारा कुछ भूलते जाते हो। स्पेशली करंट अफेयर्स का तो ऐसा होता है कि आपको डेली क्लासेस लगवानी होती है। उसका सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप जितना भी पढ़ो उतना ही कम है। इसलिए आप चाहे थोड़ा पढ़ो बट प्लीज डेली स्टडी करो, क्योंकि डिसकंटिन्यू करने से क्या है, आपकी स्टडी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है कि आप जब भी एग्जाम सेंटर से निकलते हो, एग्जाम देके घर पहुंचते हो, ठीक है, उस दिन तो आपको रेस्ट चाहिए ही, बट उससे नेक्स्ट डे आपकी सेम एज इट वैसी ही प्रिपरेशन होनी चाहिए जैसी आप इससे पहले करते आ रहे थे। अब कईयों का क्या होता है, मेंस दे लिया, मान लो 200 में से 160 क्वेश्चन करे हैं और उम्मीद है कि हाँ क्रैक हो जाएगा हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अब मान लो कि कट ऑफ हाई चली जाए, आपका एग्जाम ना क्रैक हो, या फिर आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए हो ज्यादा और वो नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपके मार्क्स और ज्यादा कम हो जाए, तो फिर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो इससे क्या है, आपका वो टाइम बहुत वेस्ट होगा। मान लो फाइनल रिजल्ट 2 महीने बाद आएगा और आप 2 महीने तक यही सोच के रिलैक्स करोगे कि हाँ 200 में से 160 क्वेश्चंस करे हुए हैं और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपकी एक सीट पक्की है। इस गलत फहमी में नहीं रहना है। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, आपको उसी वे में प्रिपरेशन करते रहना है। डिसकंटिन्यूटी यहाँ भी नहीं होनी चाहिए कि हाँ रिलैक्स कर लेते हैं 1-2 महीने, जब रिजल्ट आएगा ठीक है, नहीं क्रैक होगा तो आप फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। इससे क्या है, जब आपका 2 महीने का गैप आ जाएगा तो पहले तो आपकी स्टडी पीछे छूट गई, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह 2 महीने के आपके रह गए। इसके अलावा फिर वो मन भी नहीं करता है कि 2 महीने के गैप के बाद दोबारा पढ़े, मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया है, मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, कम से कम 10-15 दिन आप आगे फिर से वेस्ट कर दोगे। मेक श्योर कि आपका जो भी परफॉर्मेंस रहे एग्जाम में, उसका आगे प्रिपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मेरा क्या था, मैं जब भी एग्जाम सेंटर से निकलती थी मैंने भी गलतियों से ही सीखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही मुझे पता था कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, मैंने भी गलतियां करी हैं। अभी मैं वो चीज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप वो गलतियां ना करें। अब मेरा क्या था, अभी लास्ट 2 ईयर से मेरा ऐसा था कि मैं जब भी एग्जाम सेंटर से आती थी मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मैंने कितने क्वेश्चंस करे हैं, एक्यूरेसी काउंट करके कि हाँ अगर ये क्वेश्चन सही हुए तो क्या मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे या फिर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। नहीं, उस दिन तो चलो ट्रैवलिंग में पूरा दिन निकल जाता था, एग्जाम देने के बाद रात को 8-9 बजे तक घर पहुंचना, उसके बाद उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट डे में फिर से सेम उसी वे में प्रिपरेशन करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ आपको ही बोल रही हूँ कि डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, प्रिपरेशन ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मैंने ये चीजें खुद फॉलो करी है, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना है।
सो उसके बाद क्या था कि मैं बिल्कुल नेक्स्ट डे वैसे ही प्रिपरेशन करती थी जैसे मैं मेंस देने से पहले कर रही थी। सो इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपने कैसा एग्ज़ाम दिया है। मान लो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, ठीक है, 200 में से आपने सिर्फ 70 क्वेश्चन करे हैं, फिर उसी चीज़ में सोचते रहो 4 दिन बैठ के, मैंने ये गलत कर दिया, मेरे सिर्फ 70 हुए हैं, काश मैं 80 कर देती, 100 कर देती या फिर कर देता। सो उस चीज़ को नहीं सोचना है। आपने जब तक एग्ज़ाम देना है बिल्कुल मन से देना है, प्रिपरेशन मन से करनी है। एक बार एग्ज़ाम दे दिया देन वो चीज़ वहीं ख़त्म। उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, वो बाद की बात है, क्योंकि रिजल्ट आएगा महीने 2 महीने बाद। आप तब तक अपना टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव भी रहा तो एटलीस्ट आपकी स्टडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जिस कंटिन्यूटी से पढ़ते रहोगे आपको ये होगा कि हाँ, मेरा अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे अभी डबल मेहनत और करनी है और मुझे अब जो नेक्स्ट एग्जाम देना है वो क्रैक करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट। देखिए, एक पॉजिटिवनेस होनी चाहिए कि हाँ, मैं जिस मेहनत से स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है, मुझे हाँ ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। बट इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब मान लो आपने सोचा है कि इस साल मैंने आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम देना है और उसे क्रैक करना है, ठीक है, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दो, प्री भी हो जाए, मेंस दो और मेंस क्रैक ना हो, उसके बाद वो चीज़ आप पे इफेक्ट डाले कि हाँ, मैंने तो सोच के रखा था तो क्यों नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, मैंने इतने क्वेश्चंस करे थे, मैंने 200 में से 180 करे थे तो क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पॉजिटिवनेस रखो कि हाँ ठीक है, मुझे ये नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, मुझे ये क्रैक करना है, मुझे इतनी मेहनत करनी है। बट अगर वो एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो रहा है तो इससे डीमोरलाइज नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि हाँ, अगर मैंने इस एग्जाम तक पहुंचने के लिए मेरी 60% प्रिपरेशन हुई है तो जब तक मेरा नेक्स्ट एग्जाम होगा मुझे अपनी प्रिपरेशन 100% तक पहुंचानी है। और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है आपको वो चीज़ें सोचनी है, ना कि ये देखना है कि मैंने तो सोच के रखा था कि 6 महीने के अंदर जॉब लेके रहनी है, एग्जाम क्रैक करना है, अब नहीं हुआ है तो 6 महीने कंप्लीट और सब कुछ खत्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है। कोई बात नहीं, सबको टाइम लगता है, सबका अपना अपना हिसाब होता है, कईयों को जल्दी समझ आता है, कईयों को लेट समझ आता है। अब करने वाले क्रैक तो 6 महीने में भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, कईयों को ज़्यादा टाइम लगता है। अब मुझे भी बहुत टाइम लगा है, रीजंस मैं जानती हूँ कि गाइडेंस की कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही थी। सो आप किसी भी पर्सन को जज नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ के बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरी प्रिपरेशन से रिलेटेड कि आपको कितना टाइम लगा है। तो आज एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर दूँ, मेरे टाइम पीरियड को देख के खुद को जज नहीं कर सकते हो सकता है कि आप मेरे से बहुत अच्छे हो पढ़ने में, ठीक है, आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, आपको कोई भी चीज़ जल्दी समझ आ जाती है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जितना टाइम मुझे लगाए इतना आपको ही लगे। एक और चीज़ की मुझे गाइडेंस की जहाँ जहाँ कमी लगी, हो सकता है कि आपको वो कमी ना मिले, ठीक है, आपको हर एक जगह कोई ना कोई गाइड करने के लिए मिलता रहे। सो हर चीज़ में फ़र्क होता है, ठीक है, कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आप जिस भी तरीके से प्रिपरेशन करते हो उस प्रिपरेशन को कैसे और आगे बढ़ाना है, आपको कैसे ज़्यादा स्कोर करना है ये देखना है। और ये नहीं सोचना है कि हाँ, अगर सामने वाले पर्सन को 5 साल लग गए हैं तो मुझे भी 5 साल ही लगेंगे। नहीं, हो सकता है सामने वाले की ग्रैस्पिंग पावर जितनी हो आप में उससे कहीं ज़्यादा हो, 2 गुनी हो, 3 गुनी हो। तो कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आप ये सोचो कि आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ आ रहा है, ठीक है, बात है समझने की। कोई बात नहीं, साथ वाले को पहली बार में समझ आ रहा है, आपको तीसरी बार में समझ आ रहा है। मेन पॉइंट क्या है, समझना, समझ आना चाहिए। डजेंट मैटर कि उसको पहली बार में आ रहा है, आपको तीसरी बार में आ रहा है। सो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। सो प्रिपरेशन की वीडियोस अपलोड करने से पहले मुझे लग रहा था कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपसे शेयर करना कि किन किन बातों का आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। एक माइंड सेट करके चलो, ऐसा नहीं कि बीच में जाके आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो स्टडी को। ठीक है, भी ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में ऐसा करती थी कि जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ूंगी। तो आप खुद सोचो वो 2-2 3-3 महीने का गैप कितना ज्यादा हो जाता है और वहां पे स्टडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। पहली चीज। दूसरी बात की, जब मैं स्टार्टिंग में मेंस देती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अब तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अभी मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं कंटिन्यूटी से पढ़ती आती थी। उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो बात की चीज थी। मैंने इस चीज के लिए जिद पकड़ के रखी हुई थी कि मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप भी ठान के रखो कि जो भी करना है, जरूरी नहीं है कि आप बैंकिंग लाइन में हो, आप चाहे किसी और लाइन में हो, बस जो करना है वो करके ही सांस लोगे, उसको एंड करना ही है, ठीक है। सो ये मेन चीज है। आपने स्टार्टिंग करी, आपने कितनी प्रिपरेशन करी ये कोई नहीं देखेगा, एंड में क्या रिजल्ट निकला है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो सभी ये देखेंगे। आपने कितना टाइम लगाया है, आपने कैसे प्रिपरेशन करी है, कितना स्ट्रगल करा है, ये कोई नहीं देखेगा। सब ये देखेंगे कि हाँ एंड में इसके पास जॉब है या नहीं है। अगर आपने 2 साल 3
3 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मान लो, तो वो स्ट्रगल कोई नहीं देखेगा। एंड में यही बोलेंगे कि तो क्या हुआ, एग्जाम तो फिर भी क्रैक नहीं हुआ ना। तो प्लीज़ आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करो लाइफ में, प्लीज़ उसको एंड जरूर करो। मेरा क्या था कि मैं जब भी एग्जाम सेंटर से निकलती थी ना, सोचती तो मैं यही थी कि ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था कि मैं उसी के आसरे बैठी रहती थी कि हाँ ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा और मैं अगले 2 महीने तक पढ़ाई नहीं करूंगी। प्रिपरेशन मेरी बिल्कुल कंटिन्यू रहती थी। अभी लास्ट टाइम जब मेरा आरआरबी पीओ का एग्जाम क्रैक हुआ था, इंटरव्यू तक भी हो गया था, ठीक है। इंटरव्यू के बाद मुझे भी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी, सबको आती है हमेशा। जब भी आप एग्जाम देते हो, आपको रिजल्ट नहीं पता होता है, इंटरव्यू दे के आ रहे हो, आपको नहीं पता कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिवनेस तो सभी रखते हैं। तो मुझे भी था कि चलो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट उसके बाद भी दिसंबर में आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम था, वो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपरेशन करके दिया जैसे मैंने बाकी प्री दिए थे। ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, भरे हुए हैं एग्जाम, फीस दी हुई है तो जाके जस्ट एग्जाम दे के आ जाओ। जब फाइनल रिजल्ट आ गया कि हाँ ये एग्जाम मेरा क्रैक हो गया है, फाइनली मेरी एक सीट पक्की है, उसके बाद ना ही मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस देने गई और ना ही मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया। तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, आप तब तक प्लीज प्रिपरेशन करना कंटिन्यू रखो। एक और पॉइंट की चाहे लड़कियां हो लड़के हो, एक बहुत मेन प्रॉब्लम आती है कि जब आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, 1 साल तक तो चलो पेरेंट्स नहीं बोलते हैं, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, चलो 2 साल तक भी नॉर्मल होता है। 2 साल के बाद सब बोलने लगते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, इस लाइन को छोड़ के किसी और लाइन पे स्विच कर लो, ठीक है, ये एग्जाम पता नहीं क्रैक होगा या नहीं होगा। ये प्रॉब्लम जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप चाहे अभी फेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ही फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम सभी मोस्टली फेस करते हैं कि जब आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, घर वाले भी बोलने लगते हैं कि आप कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो जो एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। चलो जिनके पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली सबका ऐसा होता है कि 2 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। खुद में भी पेशेंस रखना और सामने वाले को भी बोलना बार बार कि नहीं मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा कर लूंगी, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें मैं यही बोलूंगी कि आप ही हैं जो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो, थर्ड पर्सन नहीं, क्योंकि आप ही जानते हो कि आप किस तरीके से उन्हें मना सकते हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम सभी को आती है, तो मुझे भी आई थी। इस टॉपिक पे फिर कभी किसी और दिन बात करेंगे। सो मेन जो पॉइंट्स से शेयर करने वाले वो मैंने आपसे कर दिए हैं। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिले। ये वीडियो चाहे बैंकिंग एस्पायरेंट देख रहे हो या फिर अदर एस्पायरेंट या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो अपनी लाइन में आगे जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आई होप कि सबके लिए हेल्पफुल रहे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से खुद जो चीजें फेस करी हैं वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ध्यान रखो कि आप जब कम्पिटिटिव लाइन में आ गए हो ना एक बार, तो आपको नहीं पता आपको कितना टाइम लगेगा, बस आप अपना 100% दे सकते हो, प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। बाकी रिजल्ट बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है, आप किस तरीके की स्टडी कर रहे हो। सो अभी आगे जो भी वीडियोस आएंगी वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आएंगी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।